खुदा की बनी हुई इस खूबसूरत कायनात में जब हम अपने इर्द गिर्द निगाह करते हैं तो लोगों के हजूम के दरमियान में हमें कुछ ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो हमारे अपने होते हैं, जिन्हें हम अपना कह सकते हैं, और वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, शरीका बरादरी होते हैं, हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, हमारे ताए होते हैं, मासियाँ होती हैं, फूफा होते हैं, हमारे कज़न्स होते हैं, जिनसे हमारा एक खूनी रिश्ता नाता होता है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा के दिए हुए ये सब रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और इनमें बहुत वुसअत होती है। यानी खूबसूरत से मुराद ये है कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और वुसअत से मुराद ये है कि ये पूरी दुनिया में फैले होते हैं। लेकिन जहाँ ये रिश्ते बहुत वसी और बहुत खूबसूरत होते हैं, वहाँ ये बहुत फ्रेजाइल भी होते हैं, ये नाजुक भी होते हैं, और कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में ये मकाम आते हैं जब इन रिश्तों में दरार पड़ जाती है। ये तिड़क जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम शीशे के अंदर, अपनी गाड़ी के शीशे के अंदर और कई दफ़ा ग्लासों के अंदर उन्हें तिड़का देखते हैं, और एक वक्त आता है कि जब ये तड़क करके टूट भी जाते हैं, और हम जिंदगी में इन टूटे हुए रिश्तों का बहुत दुख भी करते हैं। तो आइए आज हम देखें कि जिंदगी के सफर में वो कौन सा मोड़ था जो हम गलत मुड़ गए, और यही हमारा आज का मौजू है, रिश्ते और उनकी कदर, या रिश्ते निभाना। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में और आलमे जवानी में हम इन तमाम रिश्तों की बहुत कदर करते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनको सलाम करते हैं, वो हमें गोद में उठाते हैं, और कई दफ़ा वो हमें ईदी भी देते हैं। ईदी से वही मतलब कि क्रिसमस पर, ईस्टर पे हमें कुछ पैसे देते हैं। लेकिन फिर ये नौ उम्री का ज़माना बहुत जल्द बीत जाता है, और अब हम ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं अपनी बेगम साहिबा के साथ शादी के बाद, जहां हमने बहुत से फैसले करने होते हैं, ऐसे फैसले जिनके नतीजे भी निकलने होते हैं। तो असल कहानी तो अब शुरू होती है, जहां के ना सिर्फ रिश्तों की कदर करना हम पर लाजिम होता है, बल्कि उन्हें निभाना इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हमने अच्छा होमवर्क ना किया हो, हमारी इन रिश्तों को निभाने के लिए अच्छी तैयारी ना हो, हमारे पास वो फॉर्मूले ना हों जिनको लगाकर हम इन रिश्तों को निभा सकें, तो हमारे ये रिश्ते टूटने लगते हैं। हम में से बहुत से ख़ानदान बहुत अफसुर्दा हो जाते हैं। फिर हम आलमे खामोशी में जाकर बैठकर, अपने गाल फुलाकर, अपने होंठ अंदर भींचकर, अपनी एक उंगली गाल पर रखकर, एक हारे हुए ज्वारी की तरह ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे नाल की बनिया। आइए आज हम इन रिश्तों को निभाने की तैयारी करते हैं, यानी रिहर्सल भी कर सकते हैं। आपको पता है वो ड्रामे से पहले बड़ी रिहर्सल होती है, हमें भी रिहर्सल करने की ज़रूरत है, ताकि वो तमाम मसाइल जो इन रिश्तों को निभाने में कल आ सकते हैं, उनका हल आज ही हम तलाश कर लें, और उसके लिए हमें एक अच्छी रिहर्सल की ज़रूरत है। तो आइए हम फार्मूला नंबर 1 को शुरू करते हैं। याद रखिए कि रिश्तों को निभाने के दौरान हमारे घर का सुकून बर्बाद ना हो, और इससे मुराद ये है कि पहले हम अपनी बीवी और फिर अपने बच्चों के साथ एक अच्छी रिहर्सल करें और सबको ऑन बोर्ड लें। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारे आपस के फैमिली रिलेशनशिप, इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप बर्बाद ना हो। नंबर 2, हमारे फाइनेंसेस ख़राब ना हों, और नंबर 3, हमारी डेली रूटीन ख़राब ना हो। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनका भी एक ख़ानदान था। आइए हम पढ़ते हैं मुक़द्दस लूका तबीब की अंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत। यहाँ कुछ यूं मरकूम है, फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए,
मगर भीड़ के सबब से उस तक ना पहुंच सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। अजीजों, याद रखिए कि अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि आपके और मेरे खूनी रिश्ते भी हमारे नातेदार हैं। नातेदार से मुराद है जिनके साथ हमने मेल जोल रखना है। मगर खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदावन यीशु मसीह के नातेदार वही थे जिन्होंने उसकी कदर की, जिन्होंने उसको चाहा, जो वो उसके साथ रहे, जो उस पर फरेफ्ता थे, जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ वही बसता था। यकीनन वो लोग इसका तवाफ करते थे और उससे खूब प्यार करते थे। मेरे अजीज़ों, बिल्कुल उसी तरह हमारे रिश्ते और नाते भी उन्हीं लोगों से होने चाहिए जो हम और हमारे ख़ानदान के वेल विशर हों, जो हमारे मददगार हों, जो हमसे प्यार करें। और यही हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।